भांग की लहर आवे। जीव सो जाए आसमान में घर करे ता दिन दिन मुझ भाग कहावे। प्रेम कैसा, किस प्रकार से हृदय में आता है? दूध उफान जो मन वो उफने। परमात्मा का नाम सुन करके, उनका सत्संग सुन करके, उनकी चर्चा सुन करके मन में इस प्रकार का उफान, इस प्रकार का उत्साह आवे, जैसे कि दूध जब अग्नि पर रखा हुआ होता है तो उफान आता है। ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए जिज्ञासा बढ़ती रहे। ऐसी दशा हो जाए जैसे कि किसी प्रकार शरीर की शुद्ध न रहे। जैसे भांग पीने वाला जब भांग का नशा करता है तो उसे उस नशे की लहर आती है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम की लहर आवे, तरंग से भांग की लहर आवे। परमात्मा के नाम की तरंग ऐसी चले श्वासोश्वास की गति से कि अंतर में उस नाम की जिज्ञासा, उस नाम का सुमरण करते करते भाव विभोर होकर के परमात्मा के प्रेम की तरंगे मुमुक्ष जीव के शरीर में उत्पन्न हो। जिस दिन आत्मा को केवल पद की प्राप्ति होगी वही दिन भाग्य दिन है। प्रेम में, शरीर में प्रेम जागृत होने पर इस प्रकार की गति प्रेमी भक्त की होती है। प्रेम का बात तन मात नीशरे का पिया करम सो पाप सारा। उतरी गंगा आकाश धरण में नीर बह चलियो शेष धारा। धरण पताल लग जाए जल पहुंचियो शब्द अंकुर सो उलट होगा। दास सुखराम कह सात पुड़ फोड़ कर 21 उठाए घर आद पूगा। बड़ी गहरी बात है। जब शब्द ब्रह्मांड के ऊपर आ जाता है और रचना से नित्य प्रति उनका सुमरण होता है, रटन लगी रहती है, तो जीव के जितने भी पाप कर्म हैं वे सब भाग जाते हैं। उतरी गंग आकाश सुधारा नीर बह चलियो शेष धारा। और शरीर में शब्द का अनुभव होना ही नीर बह चलियो है। उस नाम को जब हम अधिक से अधिक सुमरण करते हैं, उस नाम की जब हृदय में जागृति होती है, उसी को यह नीर बहना। जब परमात्मा का सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक प्रकार का अमृत जिसको कहते हैं, या फिर उसको किसी प्रकार अमृत ही कह दो, अमृत कह दो, वो शीर खुल जाती है भजन करने वाले के अंदर। तो जब भजन करता है तो उसको उसका आनंद प्राप्त होता है, जिह्वा के ऊपर उस रस का अनुभव होता है। जब ऐसी दशा साधक की होती है तो उसके पाप कर्म सबकी निवृत्ति हो जाती है, सब भाग जाते हैं। और धरण पताल लग जाए जल पहुंचो शब्द अंकुर सो उलट ऊंगा। जब शब्द को सुमरण करता है तो सुमरण करते करते शब्द शेष के स्थान में पहुंचकर बंकनाल से उलट करके फिर ऊपर की गति को जाता है। पिछम दिशा से फिर शब्द ऊपर को चढ़ता है। और जो पीछे जिसको 7 चक्र कहते हैं या इसमें 7 पुड़ कहे हैं, उनको भेद करके उन सब चक्रों को छेदन करके फिर जीव उस सुरत शब्द में, उस पर ब्रह्म में जाकर के समाता है। उसके साथ साथ में हमारे अंदर में 7 चक्र के साथ साथ में 21 स्वर्ग की गांठ भी होती है। उन गांठों का भी छेदन करने के बाद में उस पर ब्रह्म के पद पर जीव पहुंचता है। दास सुखराम के 7 पुर फोड़कर 21 को उठाए घर आद पूगा। 7 चक्र का भेदन करके पीछे की 20वीं गांठ तोड़ करके 21वीं को फोड़ करके और फिर आकाश में जाकर ब्रह्म के
वहां जाकर के जीव परम आनंद को प्राप्त करता है। ज्ञान को बाण तन माय गर्भाग होए, मन तब धूज उर माय आवे। पवन को सुरत मिल चित्त सो आपड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे। गिल गिल होत नक चक के बीच में, धूज विराट त्यों लोक सारा। हल हल होय जो नाभ में पोचर, शब्द चहुदिश होय शेष धारा। लक्ष्य अनेक उपाय सो साजन, गेप खट धर्म की रीत आणी। दास सुख राम के बंद दे तीन रे, उलट असमान को चढ़ियो प्राणी। ज्ञान को बाण तन माय गर्भाय होए। ज्ञान रूपी सदगुरु महाराज के द्वारा जब ज्ञान रूपी उपदेश सुनते हैं तो उसका प्रभाव हृदय में जिस प्रकार बाण का छेदन होता है, बाण का घाव होता है, इसी प्रकार मुमुक्षु जीव के हृदय में उस शब्द रूपी बाण का जब घाव लगता है, तब उनका मन तब धूज उर माय आवे। मन कांपता हुआ, घबराता हुआ, अपने अनेक विषयों को छोड़ करके और एक जगह आकर के रुक जाता है। शब्द में ऐसा प्रभाव होता है, जब शब्द की चोट लगती है तो मन सहज आ जाता है। मन का भजन में लगना ही उसका धूज करके आना है। श्वास में सूरत का चित्त का लगना व प्रेम आना, यही प्रेम की लहर पाताल जाना है। सारे शरीर में नख से लेकर के शिखा तक जब नाम का सुमरन करते हैं तो नख से लेकर के शिखा तक पूरा शरीर पुलकित होता है, गदगद हो जाता है। सारा शरीर खंड पिंड ब्रह्मांड थरथराता है। एक प्रकार का आनंद हृदय में उत्पन्न होता है। जैसे लौकिक उदाहरण के द्वारा कोई बेटी बहुत दिनों के बाद में ससुराल से मायके आवे माँ के पास में, तो उसे कितना आनंद होता है, उसका शरीर कितना प्रफुल्लित होता है। ऐसे ही जब जीव अपने परमात्मा पीयू के पास जाता है तो इसी प्रकार का आनंद उसके हृदय में आता है, इसी प्रकार शरीर पुलकित होता है। जब नाभि में शब्द आता है तब सारे शरीर में उसका अनुभव होता है, सारे रोम रोम में निरंकार की धुनी होती है। और अनेक लक्षण साधन के अनेक उपाय हैं, उनके गेबो घट दर्शनियों के गुण आ जाते हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां उसके अंदर आ जाती है। और महाराज साहब फरमाते हैं कि तीन बंद उनके जितने जो बंधन होते हैं, दास सुखराम कह बंद दे तीन रे, उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी। तीनों बंद को छोड़ करके, कौन कौन से? जलंधरी, उतान पातवा, त्राटृति की, ये बंद लगे हुए हैं। इन बंदों से मुक्त होकर के बंक नाल से उलट करके जीव उस परम धाम में, उस परमात्मा के धाम शतलोक में पहुंचता है, ब्रह्मांड में जाकर के समाता है। होय ममंकार रकार वो अंग में, रोम रोम सब राम सो राम बोले। नाद गरनाट आसमान में घुर रहियो, सूरत सो शब्द में मिल कवल खोले। सारे शरीर में रोम रोम में शब्द का रंकार रकार और मकार ध्वनि का अनुभव होने लगे। राम का नाम जो है ये रकार मकार रंकार ध्वनि पूरे शरीर में होने लगे। होय मकार रकार सो अंग में, रोम सब राम सो राम बोले। सारे रोम रोम में परमात्मा का नाम उच्चारण होने लगे। नाद गरनाट आसमान में घुर रहे हो, सूरत सो शब्द में मिल कवल खोले। ये इस नाद की शब्द की जो धुन होती है आसमान में, मतलब अपने ब्रह्मांड में, मस्तिष्क में इसकी एक धुनी सुनाई देती है, एक नाद सुनाई देती है। और उस नाद के द्वारा हमारी सोई हुई जो सूरत है वो जागती है। सूरत सो शब्द में मिल कवल खोले। और फिर उसके द्वारा आगे का जो दरवाजा है उसको खोला जाता है।
शंख की नाल होए धस पाताल में, कमल खट छेद कर शेष छाया, उपजी लहर मन जोर को कांपियो, डर पियो जीव भव अंत आया। 6 कमलों को छेद करके, यानी कंठ, हृदय, नाभि, मध्य, ब्रह्म, गणेश, स्थानीय जितने हैं, इन सब को पार करता हुआ शेष के स्थान में आता है। जैसे किसी को समुद्र या पाताल में डाल दिया जाता है, उसका वार पार यानी था नहीं होता, समुद्र का था नहीं होता है, पाताल का था नहीं। इसी प्रकार किसी प्रकार की कोई चीज सूझती नहीं है, सब रीति व विधि विलायमान हो जाती है, चित्त में भ्रम उठता है। तब संतों से पूछता है कि इससे आगे का मार्ग किस प्रकार है, इससे आगे जाने का क्या साधन है। अकेला जीव कभी भी इस परम धाम की यात्रा में, सतलोक की यात्रा को अकेला नहीं कर सकता। सदगुरु महाराज के सानिध्य में रह करके ही ये यात्रा पूरी हो सकती है। जान पाताल सो संबंध में ना कियो वार, कुछ पार सो नाई सूझे, रीत विचार सो विद विलाएगी, भरिम्यो चित्त सो संत पूजे। चित्त भ्रमित हो जाता है, फिर संतों से उपाय पूछते हैं कि इससे आगे जाने का साधन, इससे आगे जाने का मार्ग बताइए। 100 रात में आवाज नीशरी, ध्यान धर शब्द को जोय माही, पयाल के देश में शेष जो बिलबियो, भजन कर सोच तू रख नाही, उल्टियो शब्द तब शहर पर दूजियो, बंकड़ी नाल की पोल खुली, सूरत सो जाए पयाल सो उबड़ी, पिछम के घाट दिश आन झूली। एक ऐसी आवाज सुनाई दी। जब इस प्रकार का अनुभव हुआ कि इससे आगे जाने का मार्ग पूछना चाहिए, तो सदगुरु महाराज ने उससे आगे जाने का मार्ग बताया कि ध्यान लगा करके अंदर देखो, पाताल व शेष के स्थान पर लुप्त हो गया है। साधक कहते हैं कि तू भजन कर, साधना कर और किसी प्रकार से सोच मत कर, ऐसा सदगुरु महाराज फरमाते हैं। बस आगे आगे भजन करता जा। शब्द फिर बंकनाल में उलटता है, तब सारा शरीर कपायमान हो जाता है, धूजने लग जाता है। जब शब्द बंकनाल से उलटकर पीछे की दिशा में जाता है तो सारा शरीर धूजने लगता है और बंकनाल का रास्ता खुल जाता है। सूरत पाताल से उठ करके पिछम में आ जाती है और जो 21 गाटे हैं उनको भेद करके कमान की तरह हो जाती है, एकदम सीधे सीधे फिर ऊपर की घाटी को चढ़ना प्रारंभ करती है। शब्द से जोर से पीठ फटने जैसा अनुभव होता है। सूरवीर संत बहुत प्रेम से भजन करके मेरुदंड से पार हो जाते हैं। ब्रह्मदंड में पहुंच करके शब्द का अनुभव और आनंद का अनुभव करते हैं। जाय आसमान आकाश में विराजिया, ता दिन सुख बहुत चैन आया, दास सुख राम कह त्रिकुटी शहर में, 3 त्रिलोक सिर राम पाया। महाराज साहब फरमाते हैं कि ब्रह्मांड में 3 त्रिलोकी ऊपर पहुंचकर उस परमात्मा के साक्षात्कार, उनके दीदार, उनके दर्शन फिर जीव करता है। ध्यान आसमान आकाश में लागियो, सूरत जो मन वाजाय पेठा, त्रिकुटी शहर में नाद गण घोर है, आद स्थान में आन पेठा। खचिया नैन सो उलट पट लागिया, देह आसमान बिच जाय ऊंची, सूरत हर शब्द को मेल जहां बिछड़े, ताही स्थान लग जाय पहुंची। चंद ही सूर दिन रात की गम नहीं, नाद अनहद सुन रहत लारा, दास सुखराम के खोल खिड़की दशा, ब्रह्म यो जीव ही हो ये प्यारा। ब्रह्मांड में सुरत व मन से ध्यान होना ही मन व सुरत का बैठना है। मन लगा करके परमात्मा का ध्यान होता रहे तो सुरत सहज परमात्मा की ओर गति करने लगती है। ब्रह्मांड में शब्द की ध्वनि का अनुभव होने लगता है और आदि यानी पर ब्रह्म के पद का अनुभव होने लगता है। शब्द का ब्रह्मांड से ऊपर उठा हुआ मालूम होता है और ध्यान का ऊपर अनुभव
इस शरीर से बाहर अनुभव होना ही देह आसमान बीच जाए, ऊंची से अलग होकर सुखमना में भजन होना है। जब इस शरीर से बाहर निकलकर 10वें द्वार को छेद करके जब जीव इस गगन में जाकर के भगवान का भजन करता है, वो इस शरीर से बाहर निकल करके आसमान के बीच में जाकर के भजन करना की बात है। उस पद में रात दिन ये कुछ नहीं है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, कुछ भी नहीं है। कई प्रकार की वहां आवाजें त्रिकुटी में रह जाती है। 10वें द्वार को खोल करके शब्द बाहर हो जाता है। जब उस केवल्य पद में पहुंच करके अभय पद में लय हो जाता है और जीव शिव पद को प्राप्त करता है। लय सो काम खुदा घट आवे, मेघ सो बहत विचार नाणे, तिरखा नीर कहाँ सरकुओ, रण में जात न पात पिछाणे, गाव के भीड़ गहे दिल आरत, मरत मोहि कीन कारण काटे, प्रेम का छल कह सुख देव जी, सो लाज न नेम नहीं पुल काज जाने। अग्नि लग जाने पर 100 काम न्योछावर उसको बुझाते हैं। हम सब कुछ छोड़ करके, जब जैसे किसी के घर में आग लग जावे तो सारे काम छोड़ करके सब काम को तिलांजलि दे करके पहले आग बुझाते हैं। लाए सो काम खुदा घट आवे, बेग सो बहुत विचार न आने। शरीर में भूख लगती है तब सब काम छोड़ करके पहले भोजन करते हैं। सुधा घट आवे, जब सुधा की निवृत्ति के लिए भोजन करते हैं। और बरसात होती है तब वो ये विचार नहीं करती कि मैं कहां कहां बरसात करूं, किस प्रकार बरसात करूं। बस बरसात होती है तो सब जगह सारी भूमि पर एक समान बरसात होने लगती है। और प्यास लगी हो तब ये विचार नहीं करता कि यह पानी तालाब का है या कुएं का है या बावड़ी का है या और किसी। बस प्यास को मिटाने के लिए पानी का, जल का ग्रहण कर लिया जाता है। और जिस प्रकार भगवान के सुमरन में जब मन लगता है, ध्यान में उनके सुमरन का जब जहां से अनुभव मिलता है, जब सत्संग श्रवण करने को मिलती है, भगवान का नाम सुनने के लिए मिलता है, तब ये नहीं देखा जाता कि ये कहां से मिल रहा है। बस उसका रसिया उस नाम का पान करे जाता है। बस किसी भी प्रकार उस नाम से अघाता नहीं। लड़ाई के मैदान में सामने वाला कौन सी जात पात का है ये नहीं देखा जाता कि भाई ये ऊंची जात का हो तो मैं ऊंची जात का हूं तो इससे लड़ूं, नीची जात वाले से नहीं लड़ूं। मैदान में तो कोई भी आता है तो सामने आया हुआ दुश्मन के समान है, बस उससे युद्ध करना ही सूरवीर का एक कार्य होता है। गांव में तकलीफ होती है तो किसी को कोई प्रकार का घाव हो जाए, शरीर में कोई पीड़ा हो जाए, उसमें अगर तकलीफ हो तो दिल बड़ा दुखी होता है। नित्य प्रति मन उस पीड़ा में लगा रहता है। एक पल भी मन इधर उधर जाता नहीं, नित्य प्रति उस पीड़ा का ध्यान रहता है। और जब लगी हुई रहती है तो अधिकतर उस लगी हुई में ज्यादा लगती है, तो हमेशा उस लगी हुई का ध्यान रहता है। ध्यान कहीं जाता नहीं, हमेशा उसका ध्यान रखते हैं कि इसमें और न लग जाए, हमेशा उसका ध्यान बना ही रहता है। ऐसे ही भगवान का भजन करने वाला का हमेशा राम नाम में ध्यान लगा ही रहता है। दूसरा काम करते हुए भी नाम का सुमरन छूटता ही नहीं। जैसे दर्दवंत का जहाँ दर्द होता है, उस दर्द से मन एक पल के लिए नहीं हटता। मरने वाला ना तो मोह करता है ना कारण ढूंढता है। जिसको मरना है, जैसे परीक्षित को पता चल गया कि 7 दिन में मरना है, संसार की सारी आसक्ति को छोड़ करके, सारे मोह बंधन को छोड़ करके और अपने कल्याण के लिए चला। राजा खटवांग को पता चला कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, तो वो घर नहीं गया, सीधा संतों की शरण में जाकर के मुक्ति का साधन पूछा। क्योंकि मरने वाले का सारा मोह नष्ट हो जाता है, उसे पता अब मुझे मरना ही है। हमें संसार से मोह क्यों होता है? इसका एक ही कारण है कि हम अपनी मृत्यु को भूल चुके हैं।
मरना किसी को याद है ही नहीं, सोचते हैं बस हम तो जीते ही जा रहे हैं, अभी जीते ही रहेंगे, मरना तो है ही नहीं, मरते तो दूसरे ही लोग हैं, हम तो जिंदे ही रहेंगे। लेकिन जब ये पता चल जाए कि मरना सभी को है, उसमें हमारा भी नंबर है, हमें भी मरना ही पड़ेगा, और कब मरना है इसका भी कोई पता नहीं है। पता नहीं कि कल का सूर्य भी उदय हो कि नहीं हो, आज की संध्या कालीन सांस लेने का समय मिले कि न मिले, अभी सत्संग के बाद में घर पहुंचने का भी समय मिले कि न मिले, यहाँ प्राण छूट जाए कोई भरोसा नहीं। जो ये एक बार ध्यान कर ले कि अपनी मृत्यु निश्चित है, उसका सारा मोह का बंधन छूट जाता है, जगत की आसक्ति छूट जाती है, केवल भजन में ही ध्यान लगा रहता है। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं कि प्रेम के यही लक्षण है कि न लाज न नियम न संयम देखता है, वह हर समय परमात्मा का नाम स्मरण करता ही रहता है। प्रेम के नेम कछु नहीं दीशत, जात न पात नहीं कुलगारो। ये कुछ भी नहीं, सबसे अलग होकर के प्रीति की रीत कछु नहीं लागत, जात और पात लगे सब खारो। लीन भये हरिषे अभियंतर, आठोई पैर रहे मतवारो। सुंदर को न जान सके, गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। प्रेम का रास्ता बहुत अटपटा है। जो इस मार्ग पर चलता है वो जगत से आसक्ति को छोड़ करके इस मार्ग पर चलता है। जो जगत को भी अपने अंदर में धारण करना चाहे और परमात्मा से भी प्रेम करना चाहे तो नहीं कर सकता। अगर भगवान से सच्चा प्रेम अगर कोई प्रेमी करता है तो उसका संसार का प्रेम मोह सब छूट जाता है। प्रेम गली अति शाकरी, जामे दो न समाए। प्रेम का पंथ बहुत झीना बहुत पतला बताया संतों ने, इतना इसमें दो समाते ही नहीं है। प्रेमी केवल अपने प्रेमी से मिलने के लिए उस मार्ग पर अकेला ही चल सकता है, दो नहीं। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं कि जिसके अंदर ऐसा प्रेम उदय आता है उसके लक्षण अलग ही होते हैं, उसका भाव अलग होता है, वो जगत से न्यारा ही दिखाई देता है। कोई भी देख करके कह सकता है कि ये इसका स्वभाव ही बदला हुआ है, ये भगवान का भक्त है। बार चढ़े डर गांव उचाले, चोर कुमारत फूल न जोवे। सती के नेम नहीं दिन कारण, आन गए तब ही संग होवे। रण सु भाग गए घर ओठो, पुल सो बेत कछु नहीं जोवे। नाम सु प्रेम लग्या सुखदेव कहे, लाज मर जात कछु नहीं होवे। जब किसी पर चढ़ाई करते हैं तो कोई किसी को युद्ध के लिए जाता हो, युद्ध करने के लिए चढ़ाई करने के लिए, वो गांव से डरकर थोड़ी नहीं जाता है, शूरवीरता के लेकर के जाता है। चोर को मारते समय किसी प्रकार वो कोई देखता नहीं। युद्ध में जब सूरवीर अपने सामने वाले शत्रु को मारता है तो ये नहीं देखता, उसके अंदर में दया नहीं लेता कि मैं इसको छोड़ दूं या ये मर जाएगा तो इसका क्या होगा। नहीं, उसका एक ही काम होता है, बस विजय प्राप्त करना। सती स्त्री के न तो नियम न दिन न कारण है, उनको तो एक ही काम है, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ में उनको सती होना। उस समय उनको घर परिवार कुछ याद नहीं रहता, केवल अपने प्रीतम याद रहते हैं और उन्हीं के साथ में वो सती हो जाती है। अगर उस समय उन्हें घर परिवार याद आ जाए, अपना बेटा याद आ जाए और परिवार के संबंधी को याद आवे तो सती अपने पति के साथ में सती नहीं हो सकती, उसका सतीत्व तो उतर जाता है। इसी प्रकार जो परमात्मा से प्रेम करता है, भगवान के सदगुरु महाराज के चरणों में प्रेम करता है, वो लोक लाज को छोड़ करके प्रेम करता है। जो लोक लाज को अपने हृदय में दबाए रखे, लोगों से शंका करे और भगवान से प्रेम करना चाहे, सदगुरु महाराज के चरणों में प्रीति करना चाहे तो नहीं कर सकता। ऊपर से दिखावा चाहे कितना ही कर ले, लेकिन जब तक
संसार से पूरा संबंध विक्षेप नहीं होता, तब तक परमात्मा के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं होती, परमात्मा से प्रेम हो ही नहीं सकता। जब परमात्मा से प्रेम कोई करता है तो उसको पहले अपने अंतर का जितना कचरा है उसको खाली करना पड़ता है। हमने अंतर में कितने कितने लोगों को बिठा रखा है। जब तक हमारे हृदय में कोई दूसरा बेटा है, परमात्मा का नाम वहां कैसे आ सकता है, भगवान वहां सदगुरु महाराज कैसे विराज सकते हैं। पहले अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से खाली करना पड़ेगा। अनेक प्रकार के मोह को हमने अंतर में दबा रखा है, अनेक अनेक लोगों से प्रीति कर रखी है, उनकी प्रीति अपने हृदय में जमी हुई है। उन सब मेल को निकाल करके जब हृदय एकदम शुद्ध हो जावे, संसार की आसक्तियों से रहित हो जावे, तब परमात्मा का ज्ञान उसमें आता है, परमात्मा की भक्ति उस हृदय में आती है। लड़ाई से भागकर आने वाला भी घर आने के लिए किसी प्रकार का समय नहीं देखता, बस वो भाग जाता है। और इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि जिसके नाव से प्रेम हो जाता है वो लज्जा मर जाता नहीं देखता। ये नहीं देखता कि जगत के लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा जगत के लोगों की बात पर ध्यान दिया होता तो आज हम मीरा का नाम नहीं लेते, आज हम उन्हें जानते ही नहीं। अगर उन्होंने लोक लाज को ध्यान में रखा होता तो केवल परमात्मा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, केवल परमात्मा को ही अपना माना, संसार कुछ भी कहे ना उसकी परवाह नहीं करी। तब जाकर के परमात्मा से प्रीति कर सकी, परमात्मा में अपने मन को लगा सकी। जो भगवान से जो फकीरी का आसरा लेता है, परमात्मा की भक्ति का आसरा लेता है, वो जगत से अपने दिल को हटा लेता है। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना, हमेशा परमात्मा के नाम में मस्त रहे, संसार की परवाह ना किए, वही भगवान का भजन कर सकता है। सुखराम आद अगर पहुंचिया ता दिन या विधि होए, ध्यान लाग्यो वाणी कही संसो रहो न कोई। महाराज साहब फरमाते हैं कि परमात्मा पद की प्राप्ति हो तो इसी विधि से होती है। सांसों सांस भगवान का सुमरण करने से, परमात्मा में प्रेम होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस केवल्य पद की प्राप्ति होती है। आत्मा का ध्यान सत शब्द के साथ उस केवल्य पद में लग जाता है, तब निर्भय होकर के उस परम पद की प्राप्ति करता है। जब तक हम इस नाम की साधना में नहीं लगते हैं, नाम को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। संसार से जन्म मरण का छुटकारा नहीं होता। जीव इस 84 के चक्कर में भटकता रहता है, और इससे भटकना तभी समाप्त हो सकता है जब संसार के मोह को त्याग करके और परमात्मा से प्रेम करे। हमारा जो मोह संसार में है, यही सारे दुखों का कारण है। रामायण कहती है मोह सकल व्याधिन कर मूला, जितनी भी बीमारी है उन सब का एक ही कारण है। हमारे अंतर में जितने भी अवगुण हैं उन सब का एक ही कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, जितना भी ये सब एक मोह के पीछे। हमारा किसी से मोह है तो उसी के कारण हमें क्रोध भी आता है, लोभ भी होता है, और अनेक अनेक प्रकार के जितने भी दुर्गुण होते हैं इस एक मोह के कारण व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं। और इसका इलाज करने के लिए एक ही औषधि है, एक ही दवाई है, और उसी दवाई के द्वारा इस रोग की निवृत्ति हो सकती है। अन्यत्र संसार में कितने ही भटको, दूसरा कोई साधन, कोई उपाय ऐसा नहीं है जिसके द्वारा इस बीमारी से छुटकारा हो सके।
संतों ने संसारिक मोह रूपी व्याधि को मिटाने के लिए, संसार से जो संबंध, उसको मिटाने के लिए एक ही औषधि बताई है, और वो औषधि है भगवान के नाम की, राम नाम की औषधि है। जो इसका सेवन करता है तो ही 84 के चक्कर से मुक्त हो सकता है, संसार के मोह पास से छूट करके केवल पद की प्राप्ति कर सकता है। राम नाम की औषधि 8 पहर जो खाए, संत दास रुच पच रहे तो 84 मिट जाए। तो उस परम पद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को संसार से अलग करना पड़ेगा, और जब तक हम संसार से अपने आप को अलग नहीं करते तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण आप स्वयं देख सकते हो, हमेशा सत्संग में सुनते हो कि जो जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते से उसको पूरा मुड़ करके परमात्मा की तरफ आना पड़ता है। जैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि के नाम से हम सब जानते हैं, बहुत ही अत्याचारी आतताई लोगों को सताने वाला था, लेकिन अपने आप को उन्होंने मोड़ करके परमात्मा में अपने मन को लगाया, तब जाकर के उनको उस पद की प्राप्ति हुई और उन्होंने भगवान के उस परम पद को प्राप्त किया। लेकिन जब तक संसार में लगा हुआ था तब तक परमात्मा के नाम को, उनके वास्तविक तत्व को नहीं जाना था। अपने आप को उन्होंने पलटा, और हम अपने आप को जब पलटेंगे तो ही जीवन में कुछ अनुभव हो सकता है, किसी प्रकार से नाम में मन लग सकता है। जब तक हमारा मन संसार में लगा हुआ है, हम जैसे थे वैसे ही हैं, तब तक नहीं। अगर दूध सोचे कि मैं ऐसा ही रहूं और मेरे में से घी निकाल लिया जाए तो नहीं निकाल सकते, उसको अपने आप को बिगाड़ना ही पड़ेगा। दूध दूध रह करके घी नहीं दे सकता, दूध का दही बन करके फिर उसका मथन करके माखन निकलता है, और माखन को भी गर्म करने के बाद में घी मिलता है। ऐसे ही उस नाम की साधना जब हृदय में आती है, संतों के द्वारा हम श्रवण करते हैं और उसका फिर मथन करते हैं श्वासोश्वास के द्वारा, तब जाकर के ज्ञान प्रकट होता है। और जब ज्ञान की भी चरम सीमा आती है, माखन जो निकलता है ना, वो माखन जैसे घी निकल आया, लेकिन माखन में भी खटाई रूपी विकार रहता है, उससे दीपक नहीं जल सकता। ऐसे ही ज्ञान में भी अहम अभिमान होता है। ज्ञान जब पूर्णतः चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब भक्ति का उदय होता है, तो भक्ति से वो घी बन जाता है, उससे दीपक जुटता है, उससे परमात्मा का एक विस्तृत चैतन्य स्वरूप जो दिव्य स्वरूप है उसका दर्शन होता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो अपने आप को संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में, सतगुरु महाराज के चरणों में लगाकर ही हम अपने आप को उस परम केवल्य पद की प्राप्ति करा सकते हैं। बाकी जब तक संसार में अपने मन को लगाए हुए हैं, तब तक परमात्मा में हमारा मन नहीं लग सकता। इसलिए संतों के वचनों के अनुसार सत्संग श्रवण करके और नाम का सुमरण करके अपने आप को जगत से अलग करके परमात्मा के नाम में, परमात्मा का सुमरण करके अपने आप को इस रास्ते पर लगा करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, सतगुरु श्री सुखराम जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। राम।